हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय लोगों के मस्तिष्क से सम्राट अशोक को बड़ी ही चतुराई और चालाकी से ब्राह्मणों ने भुला दिया है। बौद्ध धर्म अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की शासन पदवी अर्थात मानव कल्याण की समाज में व्यवस्था नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को अशोक की यादें नष्ट करना बेहद जरूरी था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अशोक से संबंधित दिनों को काल्पनिक राम के उत्सव में तब्दील कर दिया। अशोक ने जिस दिन धम्म दीक्षा ली उस दिन विजयदशमी को राम के दशहरा में बदल दिया और सम्राट अशोक के जन्मदिन को ब्राह्मणों ने राम जन्मदिन के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये दोनों दिन केवल भारत ही नहीं तो दुनिया के सारे देशों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली होती तो शायद आज दुनिया में बौद्ध धर्म नहीं दिखाई पड़ता और उससे भी आगे दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। ऐसा कहना कोई अति आवश्यक नहीं होगा। अशोक विजयदशमी महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजय होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्योहार है। ऐतिहासिक सत्यता ये है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग दिया था। बौद्ध बन जाने पर वो बौद्ध स्थलों की यात्रा पर गए। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए निम्न हजारों सपूतों, शिलालेखों, धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया, संवारा और उस पर दीपोत्सव किया। ये आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन सम्राट अशोक ने राज परिवार के साथ पूज्य भत्ते मोगिलुफ्तिश्य से धम्म दीक्षा ग्रहण की। धम्म दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वो शस्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्रणाली मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है। लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने इसे काल्पनिक राम और रावण की विजय बताकर बहुजनों के इस महत्वपूर्ण त्योहार पर कब्जा कर लिया। जहाँ तक दशहरे की बात है तो इससे जुड़ा तथ्य ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर समाज के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य तक कुल 10 सम्राट हुए। अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना हुई। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। इस समाज ने इस दिन को बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस साल ये अशोक विजयदशमी का ही दिन था। उन्होंने अशोक शब्द को हटा दिया और जश्न मनाया। इस दिन जश्न में मौर्य वंश के 10 सम्राटों के अलग अलग पुतले बनाकर एक ही पुतला बनाया, उसके 10 सर बना दिए और उसका दहन किया। लगातार चले आ रहे बौद्ध शासन को छीनने के लिए विदेशी आर्यों ने बौद्ध राजा बृहद्रथ की हत्या कर दशहरे का त्योहार शुरू किया, जिसका सीधा सा अर्थ होता है बस को हरा, दशहरा कर तुम्हारी हार त्योहार। वास्तविक ये है दशहरा कोई त्योहार नहीं बल्कि ये मूल निवासियों की हार का दिन है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अश्विन शुक्ल दशमी को जीत में बदलने का बिगुल बजाया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कभी भी अपने इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती। आपके पास इतिहास की पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल पर मौर्य साम्राज्य लिखकर मूल निवासियों के सभी 10 राजाओं के नाम
और शासनकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविकता ये है कि ईसा पूर्व 322 से लेकर ईसा पूर्व 185 यानी कि 137 वर्ष तक 10 मूल निवासियों राजा ने भारत में लगातार राज किया। उन 10 राजाओं के नाम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधम्मन और बृहद्रथ थे। मूल निवासी राजाओं के इसी काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और इसी समय के बारे में कहा जाता है कि एक समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसके अलावा इसी समय में भारत विश्व गुरु भी बन गया था, क्योंकि बौद्ध राजाओं ने नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तक्षशिला, विक्रमशिला सहित अन्य बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण कार्य करवाया था और उन विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य विद्वान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। उस वक्त पूरे विश्व के विद्यार्थी भारत में अध्ययन करने के लिए इन बौद्ध विश्वविद्यालयों में आया करते थे। बौद्धों से अर्थात मूल निवासियों से सत्ता हड़पने के लिए विदेशी आर्यों के एक षड्यंत्र रचा और पुष्यमित्र शुंग, जो कि सम्राट बृहद्रथ की सेना का प्रधान सेनापति हुआ करता था, उसने धोखे से सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर डाली। बगावत करके स्वयं राजा बन गया। भारत के मूल निवासी इतिहास के अनुसार इसी पुष्यमित्र शुंग को हिंदू धर्म ग्रंथों में राम के रूप में प्रचारित किया गया एवं 137 वर्ष तक लगातार शासन करने वाले उन 10 मूल निवासी राजाओं को सामूहिक रूप से 10 सिर वाले रावण के तौर पर प्रचारित किया गया। 300 साल के सम्राट अशोक की विरासत से जोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? तो आपको क्या लगता है, हमें विजयदशमी मनानी चाहिए या अशोक दशमी? कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉरर मूवी का शौकीन है वो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।